यस मैम, यस प्लीज। ओके, तो सागर जी, आपके बिजनेस को लेकर आपका 2024 का गोल बताइए। मैम मेरा गोल यही है कि देखिए, गोल मेरा बहुत ये नहीं कि मुझे बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करना है, सिर्फ लोगों को हेल्प करना है। और ऑफ कोर्स थोड़ा तो रहता ही है कि पैसा मिले, क्योंकि पैसा नहीं मिलेगा तो मैं इसका ऐड कैसे करूंगा, या फिर क्या बोलते हैं अपना जूम का है या फेसबुक का ऐड है, या लोग कनेक्ट कैसे होंगे, तो लोगों को या मुझे भी आगे सीखना पड़ेगा। तो आगे मैं करूँ कैसे, मैं हर बार तो जेब से पैसे डाल नहीं सकता, तो ऑफकोर्स मैं पैसे चार्ज करूंगा और उनको हम्म। हेल्प भी करूंगा। इस तरह से मुझे पैसे कमाने हैं, मतलब किसी गलत तरीके से या किसी और तरीके से नहीं, सही तरीके से पैसा लोगों को हेल्प करके कमाना चाहता हूँ। ये मेरा मेन गोल है 2024 का। तो आप 1 to 1 करना चाहते हैं, 1 to many करना चाहते क्योंकि मैं अगर मैं काउंसलिंग करता हूँ, मतलब काउंसलिंग का हैं? भी मैंने सीखा हुआ है, तो उसमें 1 to 1 ही बेटर रहता है। तो 1 to 1 अगर वो तो थोड़ा मैं एक बार मैं ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं, पहले अपना ट्रेनिंग पर होने के बाद मैं 1 to 1 भी करूंगा, लेकिन मैं फिलहाल तो ग्रुप में ही करना चाहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि सबके लिए कॉमन है। हाँ, अगर मान लीजिए काउंसलिंग मतलब अगर मैं अपर्णा जी से बात कर रहा हूँ तो अपर्णा जी के प्रॉब्लम्स अलग होंगे, किसी और का प्रॉब्लम अमन जी का प्रॉब्लम अलग होगा, तो सबका अलग अलग करना पड़ेगा, तो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर मैं काउंसलिंग करूंगा तो डेफिनेटली मैं अलग अलग करूंगा, 1 to 1 करूंगा, और मैं कोचिंग करूंगा तो 1 to many ही बेटर रहेगा। और थोड़ा लोग बल्क में आएंगे तो अपना जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसा मैं वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपके टारगेट ऑडियंस कौन है सागर जी? मेरे टारगेट ऑडियंस, स्कूल क्वेश्चन अपर्णा जी अगेन ये टारगेट ऑडियंस है ही, जो मैं मानता हूँ कि 25 के ईयर के ऊपर लोग के लोग होना चाहिए, क्योंकि उसके नीचे के लोगों के पास पहली बात तो स्कूल कॉलेज में बिजी होते हैं, जॉब के हम्म। पीछे भागते रहते हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ सीखने की पड़ी नहीं होती है, या पड़ी हम्म। भी है तो उतना बहुत कम रेयर लोग होंगे। बट 25 के लोगों को एक है होता है कि उनके लाइफ को बैलेंस कैसे करें, क्योंकि या तो हम्म। पैसा बहुत आ चुका है, या तो उनके पास पैसा है ही नहीं बिल्कुल, या तो हेल्थ हम्म। का इशू लेकर के, तो सबको उस अपना कैसे मतलब बैलेंस करें, तो ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम्म। मतलब मैं 25 से लेकर 50% के लोगों 50 एज के लोगों को मैं मानता हूँ कि मेरे टारगेट ऑडियंस है। अब वो जो 78 80 के हो गए हैं तो किसी की सुनते नहीं है, तो उनको बात करके ज्यादा मतलब नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसमें मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, हम्म। बट एज आपका एज कैटेगरी 25 to 50 होना चाहिए। एंड हम्म। दे शुड बी लिटिल बिट एजुकेटेड, मतलब थोड़े कम पढ़े लिखे रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन ओवरऑल सबको सब चलेंगे, मुझे ऐसा बोल सकता हूँ। दैट्स नाइस। आप बताइए, अब 25 to 50 के जो लोग आप टारगेट कर रहे हैं, ये वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या बिजनेसेस हैं या क्या करते हैं ये लोग? ऑफ कोर्स वर्किंग प्रोफेशनल्स ही होंगे, क्योंकि ओके। उनकी रियल लाइफ में प्रॉब्लम क्या है उनको ही सॉर्ट आउट करना है। जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, मेन और वुमेन, उनके प्रॉब्लम्स होंगे तो मैं उनको एक सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। हम्म। तो अब ये वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर हम लेंगे तो इनका जॉब प्रोफाइल क्या होगा? मतलब क्या ये 9 to 5 कर रहे हैं, या ये एमएनसी में काम कर रहे हैं, या बैंकिंग में काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ मैम कि किसी भी फील्ड में काम करने वाले के लिए जरूरी है, ये जो एक साइकोलॉजी है, जो अंदर से जो अंडरस्टैंडिंग आती है, वो सभी के लिए है ना। तो ऐसा कोई नहीं है कि जो बैंक में काम करेगा उसके लिए नहीं है, या जो हम्म। कॉर्पोरेट में काम करेगा उसके लिए नहीं है, सबके लिए है। हम्म। तो मैं अभी तक मुझे कोई मिला नहीं ऐसा इंसान कि मैं समझता हूँ कि एनएलपी इसलिए जरूरी नहीं है। अगर अपर्णा जी बात करेंगे तो मैं बोल दूंगा अपर्णा जी आपके लिए भी जरूरी है। अच्छी बात है। लेकिन मैं अगर समझिए कि मैंने आपको देखा फेसबुक पे, सागर जी को मैंने देखा फेसबुक पे, और सागर जी कुछ वीडियो आपका था और मैं देख रही थी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए उस वीडियो में क्या ऐसी चीज है जो अट्रैक्ट करेगी? आप समझे मेरा सवाल, यस समझे? यस मैम, यस मैम, यस मैम। हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो अट्रैक्ट करेगी, हाँ, मतलब मतलब मुझे लगेगा कि मुझे सागर जी से ही कनेक्ट करना है, क्योंकि वही है जो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। क्योंकि हर एक का प्रॉब्लम तो अलग होता है। हाँ। तो लेकिन मुझे लगता है कि हर इंसान तो ये सोचता है कि उसका एक पर्सनल ग्रोथ होना चाहिए, है कि नहीं। और जो लर्निंग मोड वाले इंसान है वो हमेशा चाहते हैं कि दे वांट टू एक्सप्लोर न्यू थिंग ऑलवेज, कि उनको नया सीखना है, नया जोड़ना है, क्योंकि आपने जो या हमने जो भी सीखा हुआ है वो एंड एंड तो कभी होता नहीं है, उसके आगे भी तो बहुत कुछ है। तो भाई आपने जो भी लाइफ में सीखा है तो उसको आगे क्या सीखना है उसके लिए है, तो बैंकिंग सेक्टर में है, किसी फील्ड में है,
तो मैं ऐसा हम्म मानता हूँ कि वो अपने अपने आप को, ब्रेन को या अपनी सोच को, थॉट्स को कैसे कंट्रोल करे, इमोशन को, क्योंकि इमोशनली बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम्म अगर पुलिस में भी है, कॉर्पोरेट्स में है, मिलिट्री में है, तो अगर इमोशनली बैलेंस नहीं होगा, तो सामने वाले को मार नहीं पाएगा, सामने वाले से लड़ नहीं पाएगा। क्योंकि तो फिर इसको ऐसे ही पता है कि भाई मारना गलत है, पाप है। तो हमें कॉर्पोरेट्स में देखना होता है कि हाउ वी कैन बैलेंस द इमोशन, हाउ वी कंट्रोल हम्म आवर थॉट्स को कैसे हम कंट्रोल करें। क्योंकि बहुत बार कैसा होता है कि थॉट्स हमें ही कंट्रोल करते हैं। इस केस में बहुत प्रॉब्लम होती है, इमोशन हमें ही कंट्रोल करते हैं। लेकिन हम प्रोफेशनली कैसे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे सिचुएशन प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, ये सभी का प्रॉब्लम है ये। तो हम्म आई डोंट थिंक सो कि मतलब किसी एक फील्ड का हो सकता है, ये सभी हम्म कुछ है। हम्म अब कुछ बेटर है तो आप ज़रूर बताइए मुझे। नहीं नहीं, देखिए सागर जी, आपका थॉट प्रोसेस जो है काफी अच्छा है, काफी हुँ, पॉजिटिव है, काफी पावरफुल है। लेकिन ये आपका है, मतलब ये ये आप एज अ कोच हो, एज अ ट्रेनर हो, इसलिए आपका है। ये लेकिन एज एन ऑडियंस अगर मुझे आपको कनेक्ट करना है, या मुझे ऐसे लगना है कि आप ही हो जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो मुझे किस तरीके से आप कनेक्ट करो? आप समझ रहे हो, मैं सवाल वापस से पूछ रही हूँ ये वाला, हुँ, हुँ, कि आप मुझे ऐसे क्या दिखाओगे जिसकी वजह से मुझे लगेगा कि अच्छा, सागर जी के पास जाऊंगी ना तो प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। ऑफ कोर्स उसके लिए एक प्रॉब्लम पे डिस्कस कर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आना चाहिए, ताकि लोग उस बारे में जानें। जैसे अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पे देखूँ तो मैं केमिस्ट्री का हूँ, तो केमिस्ट्री वाले लोग आएँगे क्योंकि उनके प्रॉब्लम केमिस्ट्री के होंगे। फिजिक्स, मैथ्स, बायो का तो आएगा नहीं। तो वैसे ये फील्ड में एक तो होना चाहिए, लेकिन मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि पर्सनल ग्रोथ लोगों को चाहिए होता है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, तो उसके लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए आएँगे मेरे पास। अच्छा सागर जी, एक बात बताइए, आप जहाँ पे काम करते हैं वहां पे कितने लोग काम करते हैं मैक्सिमम? काम टीचिंग फील्ड में। आप जहाँ पे कोचिंग करते हैं या ट्रेनिंग करते हैं, वहां हाँ। पे कितने लोग हैं, आपके कॉलीग्स कितने हैं टोटल? मान लीजिए क्या बोलते हैं, क्लासेस हैं। तो क्लासेस हाँ। में एक ऑनर होता है, उनके 3 4 5 स्टॉप के लोग होते हैं, और बच्चों के 4 सब्जेक्ट होते हैं। तो दो दो चीजें पकड़ लीजिए, जो 8 टीचर होंगे, एक 12 से 15 लोग हो जाते हैं वहाँ पे। एक 12 से। क्लास में 12 से 15 का टीम होता है। ठीक जैसे है, मैं बहुत चलिए। सारे क्लास में हूँ, तो ऐसे हम्म कॉलेज में भी हूँ, तो वहाँ पर भी हम्म उनका 12 15 लोगों का टीम होता है। ऐसा कम ही होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, मतलब टीम होते हैं। ठीक है, आप सोचिए कि अगर 12 या 15 लोग हैं आपके आसपास में, अब हम्म। इन सबके पास प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ। आपको निकाल दीजिए, समझिए 11 लोग हैं, ठीक है, हम्म 11 लोग हैं। हम्म 11 लोग को फॉर श्योर सबको प्रॉब्लम है, राइट? हम्म। आप मुझे बताइए, उन 11 में से कितने आपके पास आके बोलते हैं कि मुझे एनएलपी की हेल्प चाहिए तुमसे? कोई नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो लोग मानते नहीं है कि उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, है कि नहीं? अभी हाँ लोगों को पता ही नहीं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। हाँ तो इसलिए हाँ इंट्रोडक्शन रखना ज़रूरी है, उनको उनको रियलाइज़ करवाना हाँ। ज़रूरी है कि भाई देखो, एनएलपी ऐसा टॉपिक भी है, और आपका जो अंदर का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी भी प्रोफेशनल ग्रोथ से ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ कभी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पर्सनल ग्रोथ ही ज़्यादा होता है, तब प्रोफेशनल ग्रोथ ग्रोथ बढ़ता है। तो आप हम्म, पर्सनली, आप जब आप ग्रोथ करोगे तो आपका प्रोफेशनली बढ़ेगा, डेफिनिटली हम्म, पैसा, हेल्थ सब बनेगा आपका। तो ये हम्म, सभी को, हेल्थ सबका टॉपिक हो सकता है, हम्म, भले कितना भी हैंडसम स्मार्ट हो, या हम्म, सभी को पैसा चाहिए होता है आज के ज़माने में, तो हम्म। ये सबका टॉपिक हो सकता है। मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ, सबका टॉपिक हो सकता है। आप कॉमन पे लाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कॉमन क्या होगा, आखिर एक टॉपिक क्या होगा? नहीं, मैं ये समझती हूँ सागर जी कि आपके पास कैपेसिटी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हो सकती है, ये मैं मतलब आई डोंट वांट टू डिनाई प्रॉब्लम। एनएलपी के साथ आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन मेरा क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको इस तरह से पूछा। मेरे को लगता है कि जब कोई वीडियो देखते हैं ना हम, जब आप फेसबुक पे रील्स या कभी देखते हैं जहां पे कोई ट्रेनर कुछ बोल रहा है, तो हुँ, आपको तभी कैच करता है जब आप उस प्रॉब्लम से या तो गुजर चुके हैं या तो आपकी प्रॉब्लम अभी बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? तो यस। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम एडवर्टाइजमेंट्स भी डालते हैं या जो भी डालते हैं, तो उसमें अगर हमने प्रॉब्लम नहीं बताया कि ये प्रॉब्लम की वजह से, अगर आप एनएलपी ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, हुँ, तो लोगों को एनएलपी ट्रेनिंग नहीं चाहिए, क्योंकि उनको एक्नॉलेज ही नहीं करना कि उनके पास प्रॉब्लम है। कौन हुँ, आगे बताएगा कि मेरे पास, अब मैं बोलूंगी कि अब मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ, सागर जी मुझे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, हुँ। कितना बड़ा झूठ है ना? झूठ है ना? ऐसा तो नहीं है हुँ, कि आपके पास भी, आप एनएलपी कोच होते हुए आपके भी प्रॉब्लम्स होंगे, ऐसे नहीं है कि हम सब हुँ। एकदम परफेक्ट है क्योंकि हम कोच हैं, हम ट्रेनर है, ऐसे तो नहीं, 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 सबके नहीं, पास बिल्कुल, प्रॉब्लम्स बहुत है। प्रॉब्लम है। लेकिन
अगर आपने उसको थोड़ा सा नैरो डाउन किया ना, और नैरो डाउन किया ना, अगर आपने हम्म, कोशिश करके उसको थोड़ा सा नैरो डाउन किया, तो शायद जो लोग आपके आसपास हैं हम्म, वो, हो सकता है बेस्ड ऑन जिस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट करें, हम्म, आएंगे आपके पास ये पूछने को, यार सागर मुझसे मुझे 2 मिनट तुम्हारा टाइम चाहिए था, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और तुम इसमें हेल्प करते हो या माहिर हो, तो थोड़ा सा मुझे बताओ कि कैसे क्या कर सकते हैं, हम्म, है ना। मुझे ऐसे लगता है कि हमारी जो क्रेडिबिलिटी है ना सागर जी, हमारे खुद के एरिया में कम है, हम्म, क्योंकि हमने अपने आप को उस तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया है। अब आप नोटिस करेंगे कि जब आप एज अ टीचर जाते हैं क्लास में, तो हम्म, बच्चे खड़े हो जाते हैं, आउट ऑफ हम्म, रिस्पेक्ट, आउट हम्म, ऑफ, क्योंकि आपने उधर पोर्ट्रेल दे दिया कि मैं टीचर हूँ, हम्म, मैं यहाँ पे आपको सब्जेक्ट पढ़ाने आया हूँ, आपको मुझे रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली देना है। बाय डिफॉल्ट खड़े हो जाते हैं। हम्म, बाय डिफॉल्ट अगर आपको कहीं बच्चा पानी के डिस्पेंसर के पास मिल गया या जाते आते मिल गया, तो वो ऑटोमेटिकली झुक के बोलेगा गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। क्यों? क्योंकि आपने वो ऑरा दे दिया कि मैं टीचर हूँ। हम्म, लेकिन क्या ये सेम चीज आपने अपने एनएलपी लोग जिनको देना चाहते हो उनको आपने दी है? कि वो ऑटोमेटिकली बोले अरे सागर जी, अब अभी मजा आएगा, आप जो बताने वाले हो ना उसमें मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाला हम्म, सही है। बात मुझे है। आप ऐसा सभी की लगता प्रॉब्लम है। तो सॉल्व नहीं कर सकते एक टॉपिक को लेकर के। हाँ हाँ। हाँ, सभी का नहीं कर सकते, मैं तो मानता अगर अगर आप एक चीज को लेके अगर आप सेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, आपके जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है ना, जो आप बोल रहे हो मेल फीमेल्स हैं, इनके सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सभी का, मैं समझता हूँ ये है कि जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम जो सॉल्व करना आना चाहिए लोगों को, पहली बात तो आता नहीं है। जो स्कूल कॉलेज में सिखाना चाहिए वो सिखाते कभी है नहीं। हम्म कभी नहीं सिखाते कि मतलब हस्बैंड वाइफ का ब्रेकअप हो गया तो हाउ यू कैन मैनेज इट। ठीक है, लोग सुसाइड करते हैं, मरते हैं, ठीक है, तो कभी नहीं सिखाते हैं। या कभी नहीं सिखाते कि लाइफ में आप मानो बिजनेस में फेल हो गए तो आप वहां से कैसे बाहर निकलोगे। ठीक है, तो अब कोई भी लाइफ का प्रॉब्लम ले लीजिए, स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते हैं। या आपको मतलब कुछ भी, मतलब फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है तो आपको आपकी स्टडी कहाँ पे हेल्प करती है। तो वहां पे तो बस एक नेचुरल साइंस होता है, भाई ये ऐसे ऐसे होता है, बात खत्म। बट उससे हमें रियल के प्रॉब्लम सॉल्व आउट तो नहीं होते। लेकिन ठीक है, मैं खुद उस फील्ड से हूँ तो उसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। और है भी, जो लोग पढ़ लेते हैं वो काफी मतलब दूसरे काम भी कर पाते हैं, तो उसको गलत बोलना भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन और भी कुछ होना चाहिए, जैसे कि लोगों लोगों को रियल लाइफ प्रॉब्लम करने में एक टेक्निक होनी चाहिए जो हेल्प करे, जो कि एनएलपी है। हम्म। तो मुझे बताइए सागर जी, आप सुबह 4 बजे जाते हैं और 9 बजे आते हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? और चैलेंज किस चीज को क्योंकि लेकर? आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अभी तो हाँ। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल, तो आप एज ए वर्किंग प्रोफेशनल आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं मैम, अभी आप नहीं, भी। सबसे बड़ा आ, बताना है, मैं ऐसे तो आप आ, बताते जाओगे यार, ऐसे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। नहीं 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 यार, आ, एक ऐसे चैलेंज मतलब अगर ये सॉल्व हो जाए तो मेरी जिंदगी आसान। हाँ, आसान जिंदगी करने के लिए तो यहाँ तक मैं समझता हूँ कि मतलब अब आज के ज़माने में हम इंसान की लाइफ कहाँ जी रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि गधे की ज़िंदगी जी रहे हैं तो गलत गलत नहीं होगा। क्योंकि हम्म देखिए क्या होता है कि इंसान की लाइफ मतलब यू शुड लुक वेरी नॉर्मल कूल काम। कोई भी काम करते हो तो पेशेंट पूरा होना चाहिए। हम्म वो देखेंगे तो वो नहीं है। अगर मान लीजिए मैं दिन भर लेक्चर लेता हूँ तो मेरे माइंड को मैसेज कहता है कि मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आई एम वेरी टायर्ड। किन हम्म मतलब गधों को पढ़ाया मैंने, आज मैंने दिमाग खराब कर लिया। मस्ती बहुत करते हैं, ये सुनते नहीं किसी का। तो ऐसे चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि अभी शाम का लेक्चर्स मैं उनको कैंसिल कर दूँ, ये भी मैं सोच रहा हूँ। क्योंकि मैं हम्म बहुत थक जाता हूँ और नेक्स्ट टाइम के लिए एनर्जी बचती नहीं है। जितना हम फ्री रहेंगे और अच्छे से करेंगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं मैम, अभी मैं कितना बताऊँ। आपने बड़ा बड़ा चैलेंजेस तो अ, अगर मैं बड़े चैलेंज की बात करूँ तो मुझे ट्रेनर बनना ही, मतलब स्टार्ट करना ही है मुझे कैसे भी करके। मुझे इसी हम्म फील्ड में आना है। बट मैं पता नहीं क्यों एजुकेशन को छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। इतने साल 20 साल मैंने दिए इसको, और इतनी मास्टरी आ गई है कि मतलब लोग रिस्पेक्ट के साथ में बोलते हैं कि सर आपको ही करना है, बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है, सब कुछ है। तो ऐसा आप लोग भी बोलते हैं, तो मैं इसको कभी छोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैं सेशन भी करना चाहता हूँ, और आने वाले टाइम में हो सका तो इवनिंग का मैं बंद ही कर दूंगा लेक्चर। सिर्फ मॉर्निंग में जाऊंगा और शाम को 3-4 बजे खत्म, 3 बजे तक खत्म करके घर पे आके 2 घंटा आराम करूंगा। फिर बाद में अपना सेशन की प्रैक्टिस करूंगा। ये करने वाला हूँ मैं आगे के फ्यूचर।
तो मेरा भागम भाग अभी तक मैं भागा, अब आई एम द मोर देन 40 years, तो मुझे अभी इतना नहीं भागना है, थोड़ा लाइफ को आराम से जीना है। ठीक है। बहुत कुछ तो बता दिया मैं मैंने। हाँ, बहुत कुछ बता दिया मैंने एक नहीं साथ। नहीं 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 नहीं, हाँ। आपने मतलब बहुत ट्रस्टफुली बताया है, तो थैंक यू। पहले तो आप शेयर कर रहे हैं इतना ओपनली, थैंक यू। मैंने कुछ चीजें नोटिस की जो मुझे लगता है कि आप अगर एम्फोसाइज करेंगे तो हम्म। शायद आपको रिजल्ट्स अलग आएंगे, शायद। हम्म। देखिए मैं कोई मतलब एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं जो जो समझती हूँ वो मैं बता रही हूँ। आप हम्म। सोचिए कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके लिए फायदेमंद है कि नहीं, बाद में बताइएगा। हम्म। तो मैंने नोटिस किया कि जो आपके वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो आपकी तरह ही शायद से वर्क लाइफ बैलेंस में फंसे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। दूसरी चीज है, उनको बहुत स्ट्रेस है काम को लेकर। मतलब बिल्कुल कितना सही। काम करना है, कितना टाइम देंगे, कितना प्रोडक्टिव होगा, कितना क्वालिटी दे सकते हैं, कितना क्वांटिटी में फोकस कर रहे हैं, वो सारी चीजें हो सकती हम्म। हैं। तीसरी चीज है कि वो एनर्जी से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बिकॉज उनको हेल्थ पे बिल्कुल फोकस करने का टाइम नहीं है। भागे हम्म। जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और जब आते हैं तो बस एग्जॉस्ट होके दैट्स इट। दे हम्म। जस्ट वांट टू रिलैक्स, क्योंकि हम्म। सेकेंड सेकेंड डे वापस से साइकिल शुरू होने वाला है, वो चक्कर शुरू होने वाला है, राइट? तो दे हम्म। गो टू स्लीप, दे गेटिंग अप, दे अगेन रनिंग। तीसरी चीज है, उनको इनकम चाहिए, हम्म। लेकिन उनके पास जो है वो अच्छे से मैनेज करना अभी तक उनको पता नहीं किस तरीके से मैनेज किया जाए। हम्म। तो अगर नई इनकम आती भी है तो वो भी एग्जॉस्ट होने वाली है, क्योंकि अगेन यू विल लुक फॉर अनदर मनी टू कम इन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने समझी है कि उनको एक वैल्यू चाहिए खुद के डेजिग्नेशन के लिए, उनको एक क्या कहते हैं, एक पहचान चाहिए, हम्म। वेदर इन वर्क स्पेस और वेदर इन देयर लाइफ एज सच। कि मैं एक कोच हूँ या मैं एक ट्रेनर बनूं, या तो मैं एक पोजीशन पे ऐसे पहुंचूं कि लोग देखें और बोले कि मुझे इतना काम करने की जरूरत नहीं है, इतना भी काम करूं तो इतना नाम। सेंस कर रहा है आपको मैं क्या बोल यस रही यस 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 मैम, यू आर राइट। हूँ? तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स जिनको आप एनएलपी सिखाना चाहते हैं या जिनको आप एनएलपी के थ्रू मदद करना चाहते हैं, आपको पहले डिफाइन करना होगा। एनएलपी इज अ टूल सर, एनएलपी इज नॉट समथिंग के मैंने सिखा दिया और आप इम्प्लीमेंट करने लग जाओगे, ऐसे तो नहीं होगा। नहीं नहीं। एनएलपी इज जस्ट एन एजुकेशन। जैसे हम्म। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट आपसे बोलोगे केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स आते हैं, ये हम्म। सीखना है, ये सीखना, अनलेस आप पढ़ा के उसका फॉर्मूला समझा के उनको रट्टा मरवा के या फिर उनको इनवाइट करा के फिर आप उनसे पूछोगे तो प्रोबेबली वो will बता पाएंगे कि केमिस्ट्री ये है। हम्म। फॉर देम केमिस्ट्री इज जस्ट अ सब्जेक्ट, जैसे एनएलपी इज जस्ट अ सब्जेक्ट। हम्म। अगर आप एनएलपी सिखाओगे तो 100% गारंटी नहीं है कि तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे, हम्म। लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंटेशन सिखाओगे, वो भी एक इम्प्लीमेंटेशन इन वन वर्कशॉप। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए आपने सिखाया एनएलपी में, सबसे पहली जो चीज हम करते हैं वो होगी टाइम मैनेजमेंट या फिर गोल सेटिंग। 2024 का हम गोल सेटिंग करेंगे एनएलपी में बैठ, चलो सब लोग बैठ जाओ, आज हम लिखेंगे गोल्स। आपने ऑलरेडी जो गोल्स लिखे उनको लिस्ट कीजिए, चलिए आपके कितने होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे, जो भी आपने लिखे लिख लीजिए। अब इन गोल्स के हिसाब से मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और आपको उसके अकॉर्डिंगली उसके बाजू में लिखना है। अब देखिए मैंने एनएलपी नहीं की है, पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बता रही हूँ। तो उसके बाजू में आप लिखिए कि ये वाला इंपॉर्टेंट गोल जो है, जो पहला गोल है आपका, उसको आपको कब अचीव करना है। 6 महीने में, 12 महीने ले लोगे, या 3 महीने में, या अभी के अभी चाहिए, तो लिखिए। तो आपके ऐसे 10 गोल्स को आप लिखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल है उसमें स्टार मार्क कीजिए, ठीक है? तो एनएलपी की ट्रेनिंग को मिला के आप इसको एक प्रोडक्ट बना के, गोल सेटिंग ही सिखा रहा हूं मैं आज, आज मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, सिर्फ गोल सेटिंग। और अब आपने ये सब लिख लिया, गोल सेटिंग्स लिख लिया, आपके 10 गोल हो गए। अब मैं आपकी गोल्स चेंज करवाऊंगा। कैसे चेंज करवाऊंगा? थ्रू एनएलपी। बैठो सब लोग, बुक बंद कर दो। पहले तो समझते हैं गोल्स क्या है और गोल्स क्यों जरूरी है, और गोल्स से आपका करंट सिचुएशन से डिजायर्ड सिचुएशन कैसे जाओ। और मैं आपको 2024 के गोल्स लिखने के लिए अभी जब बताऊंगा, आफ्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनएलपी एंड एवरीथिंग, पर्सपेक्टिव टू लुक एट द गोल इटसेल्फ इज चेंज्ड। देखिए आप सिर्फ गोल सेटिंग दिखा रहे हैं, आप बता, मतलब जब जब जितनी बार हम बताते हैं ना लोगों को मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ, एनएलपी कोच हूँ,
लोग शायद ये समझते हैं कि इतने सारे एनएलपी कोचेस, हमको कोचेस की जरूरत नहीं है, ट्रेनर्स की जरूरत नहीं। या तो मेरा प्रॉब्लम है, इनका प्रॉब्लम नहीं है, और अगर मेरे को इनके पास से प्रॉब्लम सॉल्व करना तो पैसे क्यों दूं मैं। हम्म देखिए बहुत सारे माइंडसेट्स होते हैं लोगों के ना। हम्म तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप नैरो डाउन कर करके एक टॉपिक लेके उस पे सेशन से, हम्म चाहे आप अपने कॉलीग्स को वहां पे बैठे हैं, समझिए 12 लोग बैठे हैं, 12 में से सिर्फ एक को कनेक्ट कीजिए, बोलिए चलिए अपर्णा जी आज है ना, मैं आपसे थोड़े से कुछ बात करना चाहता हूँ, चलिए चाय पे चले। हम्म चाय पीते हैं, और चाय पीते पीते, अरे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यार, ये स्ट्रेस बहुत चालू है, तुम्हारा कैसा चल रहा है। तो क्या, हम्म हाँ हमको भी स्ट्रेस स्ट्रेस है। कि तुमको किस बात का स्ट्रेस, तुम्हारा तो बड़ा अच्छा क्लास चल रहा है, तुम तो अच्छा कमा रहे हो, क्या प्रॉब्लम क्या है। तो हम्म कहे कि प्रॉब्लम ये है कि सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, रात को 9 बजे तक पहुंचता हूँ, बच्चे और बीवी सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के भागना है ना, उनका चेहरा देख लिया, बच्चा बढ़ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। अरे यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा तुम एक काम करो ना, थोड़ा बैठो, थोड़ा बात करते हैं, और उनको एनएलपी ना बोल के आप उनको कुछ ऐसे टिप्स दो। हम्म पता तू, तेरा मेन फोकस क्या है, तेरा मेन गोल क्या है, कहे कि चलो हमको पैसे कमाने हैं इतने, अच्छा कितने कमाने हैं, तो महीने में कितने कमा लोगे तो खुश रहोगे, तो कहे कि चलो 30,000 कमा। तो अभी कितने कमा लेते हो यहाँ पे। अरे अभी कहाँ यार, अभी तो 30 भी नहीं कमा पा रहे हैं। अच्छा तो क्या ऐसा करोगे कि तुम 30 कमा पाओगे। क्या तुम्हारे पास ऐसे स्किल सेट्स है जो तुम कमाओगे तो तुम मतलब बताओगे तो तुमको 30 मिलेंगे। हम्म अभी तो कोई स्किल सेट्स नहीं है। अच्छा कौन सा अपग्रेड करोगे तो तुमको 30,000 पेमेंट आ सकती है। हम्म तो कहे कि मैंने, अच्छा चलो मैं तो सिर्फ अभी इंग्लिश ही पढ़ाता हूँ, चलो मैं मैथ्स भी पढ़ाऊंगा, 2 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो शायद मेरी इनकम बढ़ जाए। हम्म तो इंग्लिश और मैथ्स अगर पढ़ाओगे तो इंग्लिश और मैथ्स के लिए तुमको कितनी पेमेंट आएगी। अरे 30,000 आराम से आ जाएगी। तो 30,000 तुम पूरा दिन सेम गधा मजूरी करना चाहोगे कि एक लिमिटेड इसमें करना चाहो, स्केड्यूल में करना चाहो। हाँ लिमिटेड में करना चाहूंगा क्योंकि मुझे फैमिली को देखना। ठीक है, तो कितने घंटे दे सकते हो अपने कोचिंग क्लासेस। 5 से 8 घंटे दे सकते हो। चलो 5 से 8 घंटे दे सकते हो, तो 5 से 8 घंटे में तुम्हारा स्केड्यूल किस तरह से ये कोचिंग क्लास मेंटेन कर सकता है, पूछ लो जाके। हम्म कहो कि मैं 5 घंटे ही आ सकता हूँ, उसके ऊपर नहीं आ सकता हूँ, और मेरी फीस इतनी है, और मैं आऊंगा तो इतने पे आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आ रहा, आप ढूंढ लीजिए कोई और। हम्म तो वो बोलेगा अरे बाप रे सागर जी, आप क्या बोल क्या रहे हो यार, मेरी तो नौकरी निकलवा दोगे। मैंने हम्म कहा आप बोलो नौकरी तो निकलवा दूंगा, पर सोचो अगर आप वो 6 घंटे में 30,000 कमा सकते हो, क्या तुम 12 घंटा दे के 25 में खुश हो। हम्म आपका जवाब क्या होगा सागर जी। नहीं बोलेंगे, कुछ तो नहीं है। तो हम्म आपने उनको सेशन दिया है एनएलपी का, लेकिन उनको बताया नहीं है ये एनएलपी सेशन है। नेक्स्ट हम्म टाइम जब प्रॉब्लम आएगी तो वो सागर जी को ढूंढते हुए आएंगे। हम्म तब आप उनको हेल्प कीजिएगा और उनसे बोलिएगा कि मैं एनएलपी सेशंस लेता हूँ, मेरे को पहला तो फीडबैक दो, हम्म मेरे को रेटिंग दो, मेरे को फीडबैक दो, मेरे को ऑडियो में दो, मेरे को वीडियो में दो, मेरे को रेटिंग में दो। तो ये आपकी हो गई क्रेडिबिलिटी जो आपने कनेक्ट ली, हम्म है ना। ये आप यूज कर सकते हो अपने पेज पे फेसबुक पे कि आज मैंने बात की है अपने एक दोस्त से, हम्म और दोस्ती यारी में बिजनेस कहाँ लाते, लेकिन जब पता चला कि वो परेशान है तो मैंने उसकी मदद की, और इस मदद करके जो मुझे सुकून मिला है मैं बता नहीं सकता, कि उसके चेहरे पे वो स्माइल देखी जो बहुत टाइम से गायब हम्म थी। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे नहीं, आप कर सकते हैं क्योंकि आपका मैंने देखा है कंटेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग, हम्म कंटेंट स्ट्रॉन्ग है आपका। मुझे सिर्फ इतना लगा कि आपको मैं बोलूं कि आप थोड़ा कम कम करके देख, जो मतलब मैंने लास्ट टाइम भी शायद आपको वेबिनार में बताया था कि बहुत सारा है और हम्म स्लाइड्स बहुत सारे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ क्योंकि आप काम इतना करते हैं, बहुत सारा टाइम आपका जाता है ट्रैवलिंग में और सेशंस में, आपके पास टाइम काफी कम है। हम्म तो अगर आप दिन के सिर्फ 2 काम करें अपने बिजनेस को लेकर, तो आप क्या 2 काम करना चाहें। दिन में अपने बिजनेस को लेकर के हाँ जी। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो मुझे सिखाना है, मान लीजिए कि मैं सोच रहा हूँ कि हर मंडे को सेशन लूँ, तो पहली पहली बात ये है कि मैं उसे मतलब उस नॉलेज को, पहली बात है कि इम्प्लीमेंटेशन में खुद करूँ। और ये तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि इसलिए टाइम निकालना है, मैं चलते फिरते बच्चों को पढ़ाते अपने कलीग से बात करते करते मुझे भी यूज करना है। जैसे आपने बताया कि किसी को किसी का प्रॉब्लम है,
कोई दुखी है तो उसको देख करके मैंने बातों बातों में हेल्प कर दिया। वही है ना, मतलब हमने बातें बात में हेल्प कर दिया, खुश हो गया। तो ऐसे और सोचना है कि मैं और कैसे किसी को हेल्प कर सकता हूँ नए नए हम्म एनालिटिक्स टेक्निक से। नॉर्मली क्या होता है, एज ए थियरी हमारे माइंड में है वो, भले मैंने पीपीटी पे प्रेजेंट किया माइंड में है, लेकिन मैं आपको फ्रेंकली बताऊं अपर्णा जी कि मैंने भी ज्यादा रियल लाइफ में इसको यूज नहीं किया है। मेरे भी कुछ ऐसे हैबिट्स हैं जो मैं चाहता हूँ निकलना। अब हैबिट का मैं स्पीच तो दिया हूँ, लेकिन हैबिट से मैं खुद, कुछ हैबिट्स हैं जो मैं निकल नहीं पाया। तो ये मुझे लगता है कि होना चाहिए कि आप उस चीज को सिखाने के पहले आप खुद तो इम्प्लीमेंटेशन करो पहले। आप खुद तो समझ लो, आपको यकीन तो हो जाएगी। जब एक बार यकीन हो जाएगा ना, तो अपर्णा जी को किसी को सिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास फुल एनर्जी के साथ में, औरा के साथ में इंसान सिखाता है, जो शायद मेरे साथ में अभी वो नहीं हो पा रहा है। तो ये मुझे करना है। और वैसे टाइम तो मुझे मिलता नहीं है, लेकिन चलते फिरते हम काम करते करते भी अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, लोगों से मिलते जुलते भी यूज कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। यस यस। वाह, आप अपने आप को सुनिएगा जरूर, जो आपने अभी कहा, ये सेंटेंसेस जो आपने अभी बताया है ना, आप प्लीज सुनिएगा। आप सागर जी कितना पावरफुली बोलते हैं आप, और आपका जेन्यूनिटी छलकता है, आपका ऑथेंटिसिटी छलकता है कि आप कितने ऑथेंटिक हैं बातों को लेकर। अगर इन्हीं बातों के साथ आप अगर फेसबुक पे या इंस्टा पे अपने वीडियोस डालें कि यार मैं एनएलपी कोच हूँ लेकिन कुछ हैबिट्स में अभी भी चेंज कर रहा हूँ, और अगर आपके पास ऐसे कुछ हैबिट्स है जो आप चेंज करना चाहते हैं, कनेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए। शायद हो सकता है आप मेरे अकाउंटेबल और मैं आपके अकाउंटेबल पार्टनर बन जाऊं। अगर ऐसा मैं डालता हूँ तो शायद कोई कनेक्ट नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। अगर बोलता हूँ कि मेरी हैबिट में छोड़ नहीं पा रहा हूँ और आपको मैं सिखाना चाहता हूँ अपर्णा जी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल, नहीं नहीं, सागर जी, हाँ आपको मैं ये बता दूं कि लोग है ना, परफेक्शनिस्ट नहीं ढूंढ रहे हैं। हाँ। लोग ढूंढ रहे हैं कोई मेरे जैसा जो खुद भी नहीं सॉल्व कर रहा पा रहा है अपना प्रॉब्लम, या गुड। फिर ऐसा कोई दोस्त, है हम्म। ना। तो मैं, मे बी मैं रॉन्ग हूँ या राइट हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अभी कल की बात बताऊं। कल मैं एक मीटिंग में गई थी, मतलब मीटिंग नहीं था, एक गेट टुगेदर था, मेरे सारे लोग ही थे वहां पे। और उन्होंने मुझसे कह दिया कि आपको एंकरिंग करनी है, चलो तंबोला आप ही खिलाओ। मैं कहा यार हम्म। तंबोला मुझे आता नहीं, मैंने कभी खेलना, क्या खेलना है? बोले नहीं आपको ही खेलना है। कहा ठीक है। आप बिलीव करो, मैं सबके नाम नहीं जानती हूँ, वहां पे 80 लोग थे, मैं 80 लोगों के नाम नहीं जानती, सब मुझे जानते हैं, मैं सब जानती हूँ। ठीक है। तो जब तंबोला के रूल्स बताने थे और ये बताने थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कर क्या रही हूँ। हम्म। और बहुत बार कॉइन लेके ना और मेरा चश्मा टूट गया था, मैंने ये कल रात को लिया है चश्मा, अच्छा अच्छा। परसों रात को लिया है, और ये मेरा चश्मा ना मैंने कार में रख दिया, मैं भूल गई कि मैंने रखा कहाँ, और मेरे को अपर्णा एक जी, नंबर दिखाई नहीं। अब पता, वन मिनट है, 1 मिनट, एक मिनट विंडो बंद कर देता हूँ मैं। हाँ जी हाँ जी। वो बहुत आवाज, जय श्री राम एकदम कंटिन्यू जा रहे ना, तो मैं वो फोकस नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा अभी हाँ अभी। समझ गए। तो वो नंबर्स ना मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे सागर जी, बहुत, क्योंकि वो ऐसे सेम कलर में प्रिंट होते हैं ना, जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज के ऊपर ऑरेंज कलर में लिखा होगा, तो हम्म। देखे नहीं जा रहे थे मुझे, फिर मैं कोशिश कर करके लिख रही थी, हम्म। बता रही थी उनको, और एक दो नंबर गलत भी हो गए। हम्म। तो अब मैं, गलती हो गई तो मैं उनको क्या बोल सकती हूँ, क्या मैं कर रही हूँ तो आप, मतलब डोंट से दैट आई एम रॉन्ग, ऐसे तो नहीं बोल सकती मैं। तो मैंने उनको कहा ओप्स सॉरी मैंने पीपी कर दी। तो वो लोग इतना खुश हो गए, बोले आप कैसे बोल लेते हो ऐसे। मैंने कहा हाँ मैंने गलती कर दी तो मेरे को सॉरी बोलना पड़ेगा, और सॉरी, अब मैं ऐसे तो नहीं बोल सकती ना कि मेरी गलती होगी मुझे माफ कर दो, ये दैट इज नॉट द वे ऑफ सेइंग इट। हाँ मैंने कुछ यूनिक वे ढूंढ लिया कि मैंने पीपी कर दी। मैं पीपी क्या होता है, मैं कहा, गलती कर दी उसके लिए पीपी कह रही हूँ। मैं कहा अच्छा ठीक है। सो अच्छा। दे डिड नॉट माइंड। हम्म। और बाकी बाद में लोग आके कहने लगे कि आप किस तरीके से, तंबोला में हमको बोर बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि हम्म। जनरली नंबर लेते लेते लोग है ना बोर हो जाते हैं कि यार नेक्स्ट नंबर कौन सा, बता ना, जल्दी बताएगा, जल्दी खत्म करेगा, जल्दी हो जाए यार, पर कोई तो प्राइज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊं। लेकिन हमको ऐसे लग रहा था अरे बोलते जाने दो, आपको कोई फर्क ही नहीं, क्योंकि आप नंबर पे कम और हम लोगों पे ज्यादा फोकस करें। देखिए वो हम्म। होता है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर हम ऑथेंटिकली जाके सामने वाले से कनेक्ट करते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि अच्छा ये मेरे जैसा ही कोई बंदा है जो मेरी मदद करना चाहता है। आपको अच्छा लगेगा आपके दोस्त मदद करें, या आपके ऊपर ऑर्डर लाके कोई छड़ी से बोले कि देखो अभी हैबिट चेंज नहीं हो ना तुम्हारी तो तुमको फटके पड़ने वाले nobody likes orders.
एंड घर में है ना वाइफ बोलने के लिए, अरे ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, हु लाइक्स। देखिए ऑथेंटिकली आप बोल रहे हाँ नहीं हो। सच जो, मैम देखिए मैं सच बोलने में भरोसा रखता हूँ। अब अरे ऐसा नहीं है, मैंने बचपन में बहुत झूठ बोले और लोगों से क्या, मैं मुझे लगता है मैं अपने आप से भी झूठ बोल चुका हूँ। मतलब इतना यकीन दिला चुका हूँ कि ये जो सही, ये गलत बात है, यही सही है, मैं मानता भी था उसको, लेकिन बाद में समझ में आया कि मैं क्यों इतना झूठ बोल रहा हूँ। तो और जो सच बोल करके जो सही, अगर मुझे प्रॉब्लम है तो लोग उसका सोल्यूशन देते हैं। तो मान हम्म लीजिए सच प्रॉब्लम बताया मैंने अपन जी को, तो सिविल गिव ना सोल्यूशन ना। अगर मेरे पास जो प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्रिएट करके प्रॉब्लम बताऊं या कुछ और बताऊं, तो आप क्या मुझे दोगे सजेशन? क्या दोगे हम्म सजेशन? तभी आप दे सकते हो जब मैं सही बताऊंगा आपको। ये बात मुझे बहुत सालों पहले समझ में आई थी, लेकिन मैं काफी हद तक मैं पहले झूठ बोलता था। और मैं समझता हूँ कि अपने आप से भी झूठ बोलता था, तो इसमें शायद इस तरह से मेरा माइंड सेट बन गया था कि उसमें मुझे बहुत मजा आता था ये करने में, मतलब एंजॉय करता था उस चीजों को। और दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको ये पता कि प्रॉब्लम क्या है। और पहले मैंने भी समझा जाना था कि मेरे प्रॉब्लम मुझे नहीं पता थे। अब मैं जब देखता हूँ पीछे मुड़ के, तो मुझे लगता है कितने में प्रॉब्लम में था। काश कोई मिला होता, ट्रेनर या कोई बात करने वाला, या अच्छा फ्रेंड, फ्रेंड भी मिले तो वही मिले कि ऐसा करो वैसा करो। झूठ मूठ का कुछ भी मतलब वो हम, मैं मान भी किया दिया करता था। मैं बहुत ऑनेस्ट और ईमानदार लड़का था, वो मान लिया करता था। और वो गलत फहमी में जिंदगी बहुत सारी निकाल दी। लेकिन जब मैं कोचिंग और ट्रेनिंग में आया तो देखा कि भाई लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ तो कुछ और ही है। और जितना हम सही तरीके से जीते हैं, उतना हम इंजॉय करते हैं, उतना हमें मजा आता है, और लोग पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत सारी बात। तो चैलेंज ले लीजिए एक छोटा सा मेरी तरफ से आपके लिए। यस मैम, प्लीज ठीक प्लीज। है, आज तारीख है 22 और है मंडे, आज मंडे है। यस मैम। तो आज से लेकर संडे तक हम्म। आप कोई एक हैबिट को चेंज करेंगे, उसका चैलेंज लीजिए। और मंडे को जब सेशन करेंगे तो आप उस सेशन में बताएंगे कि मैंने एक चैलेंज खुद के लिए रखा था। एज एन एनएलपी प्रैक्टिशनर आई एम सपोज टू चेंज माई सेल्फ फर्स्ट। तो हम्म। मैंने एक चैलेंज लिया था लास्ट मंडे के, मैंने ये हैबिट चेंज करनी है, और आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैंने वो चीज हासिल कर ली है, मतलब मैंने वो आदत को बदल दी है। और हम्म। आज आपकी बारी है, कितने लोग रेडी है चैलेंज लेने के वाओ, सुपर सुपर। दिस इज कॉल्ड पंच लाइन, पंच लाइन। खुद की इसका ऑथेंटिक ऑथेंटिक स्टोरी बता दी आपने कि यार मुझे बहुत टाइम से, फॉर एग्जाम्पल सोचिए सिगरेट स्मोकिंग बहुत लोग गिव अप करना चाहते पर नहीं कर पाते, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। तो नहीं कर पाते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मंडे को मैंने सोचा कि यार ये आज भी मैं चैलेंज ले रहा हूँ कि मैं आज से स्मोकिंग, मेरी 22 होती थी, अब मैं 3 पे उतर आऊंगा। और नेक्स्ट हफ्ते मैं 3 से बिल्कुल 0 पे जाने वाला हूँ, या 15 दिन में कम से कम। आप नंबर्स कम करते जाइए। बोलिए, लास्ट हफ्ते 22 कर रहा था, और मैंने प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं 22 से 5 पे उतर आया, जबकि 3 टारगेट था। मैं स्टिल वर्किंग ऑन इट यार, इतना मुश्किल, कितना मुश्किल होता है हैबिट चेंज करना, इट इज नॉट इजी। यार जब शुरू की थी तभी सोच रहा था कि ये गलत बात है, लेकिन फिर फूकता गया फूकता गया फूकता गया। अब फूकने पर याद आ रहा है कि नहीं फूकना है, नहीं फूकना है। तो अपने आप को रिमाइंड करने के लिए मैंने 22 से 5 पे लाना बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों को लगता है कि हैबिट चेंज करना बहुत मुश्किल काम है? देखिए कितने लोगों को लगता है हैबिट, बट मैंने अचीव किया है। मैं चाहता हूँ आप भी एक आज मुझे चैलेंज मेरी तरफ से लीजिए, एक हैबिट चेंज कीजिए। बताइए कौन सी हैबिट चेंज करेंगे, मुझे चैट बॉक्स में, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आज अनाउंस कर सकते हैं और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये हैबिट वो चेंज करें। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया मैम, से बहुत बढ़िया। मिलेंगे और देखेंगे कितना। जरूरी नहीं है, कोशिश कीजिए, मैं सिर्फ कोशिश करने वालों के साथ हूँ। हम्म। अचीविंग द रिजल्ट इज डिफरेंट बट ट्राइंग इज मैटर, मतलब ट्राइंग मैटर्स। तो आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है अचीव करने के लिए तो मैं हूं ना, वाओ। कनेक्ट कीजिएगा मेरे साथ। कभी भी मतलब बहुत सी चीजें हैं ऑथेंटिकली जो आप कर रहे हैं ना सागर जी, मैं कह रही हूँ फिर से आपको, आपका कंटेंट पावरफुल है। थोड़ा सा धीरे धीरे दीजिए तो मजा आए, वो बताए ना, जैसे नशा थोड़ा थोड़ा चढ़े तो मजा आए, एक साथ नशा दे दो तो एलिवेट हो जाएगा। राइट राइट राइट, बहुत बढ़िया पता जी, बहुत बढ़िया। और एक बात बतानी थी आपको, जो आपका एड मैंने देखा ना, हम्म। मुझे ऐसे मुझे लगा, ये मेरी मतलब, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पर मुझे ऐसे आभास हुआ कि आप दे रहे हो, मतलब आप बोल रहे हो कि मैं ये दे रहा हूँ, लेकिन सामने वालों को नहीं पता है कि उसको क्या लेना है।
देखो हम्म अपने स्टूडेंट्स को ना आप हेल्प करते हो चॉइस करने में, ए हम्म बी सी डी दोगे तो बच्चे को पता है कि इसमें से ले सकता हूँ, इसमें से ले सकता हूँ, उसमें से ले सकता हूँ। हम्म लेकिन अगर आप ओपन चैलेंज दोगे तो उनको पता नहीं है। और ये सारे आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन बैठे हैं, आपके हम्म क्लाइंट सब ऑनलाइन बैठे हैं, उनको आपने बोला नहीं कि तेरा अगर ये प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व। अगर हम्म आप वो लेके अगर आप एड डालोगे हम्म तो हो सकता है कुछ लोग कनेक्ट करें। हम्म जैसे आप बोल दो कि गोल सेटिंग एक सबसे बड़ा चैलेंज है, गोल सेट करना इजी है, इम्प्लीमेंट करना मुश्किल। हम्म तो आइए मैं सिखाता हूँ सेट कैसे करते हैं, जानना चाहो तो आइए मेरे वेबिनार हम्म। आ जाएंगे शायद, विल गेट पीपल। तो काफी लोग ऐसे हैं, गोल तो सेट करते हैं लेकिन उसे मेंटेन करना या उसे अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो हाँ ऐसे लोगों का प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम को हमने फोकस किया तो दे विल कैप्चर, दे विल। राइट। या तो आप एक ऐसा वीडियो बनाइए कि 2023 में तो आपने बहुत गोल्स लिखे होंगे जनवरी में या दिसंबर एंड, हम्म कितने कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं कि सारे गोल्स अचीव हो गए आपके 2023 में। और मैं जानता हूँ 24 में आपने गोल्स फिर से लिखे हैं, तो हम्म 24 में कितने ऐसे गोल्स हैं जो 23 से कैरी फॉरवर्ड किए हैं आपने या भूल चुके हैं। आइए हम्म। मेरे वेबिनार में, मैं बताता हूँ आपको गोल सेटिंग किस तरीके से। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। अब बहुत कुछ ऐसे मतलब मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीजें लेके बताएंगे ना तो लोग ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हम्म। और अपना मैम, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, हैं। मतलब आपने बहुत रियली बहुत अच्छी बात की है, और आप एकदम ओपन हार्टेड, और जो आपके पता है आप पूरा शेयर कर रहे हो, और मैं देख पा रहा हूँ कि काफी आप ऑनेस्ट हो, जहाँ तक मैं समझ और जज कर पा रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन माइंड बना है जज करने के लिए, लोगों को लोग करते भी रहते हैं तो कीजिए हाँ, तो तो इतने नॉलेज है, इतना कुछ है, तो अपना ट्रेनिंग सेशन आपने स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हो आप? क्या हो गया ना सागर जी, मैंने नोटिस किया कि सब लोग बेचने 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 में लगे हैं, कोई क्वालिटी बेचने में नहीं लगा। हाँ। अगर मैं किसी को ये क्योंकि मैंने अपनी मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल करियर में लोगों को हेल्प किया है उनका काम किस तरीके से करने के लिए। हम्म। तो मैं कभी कभी जब मैं एमएनसी में थी जहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काम किया जाता है, तो हम्म जब मैं वहां पे काम करती थी तो मैं अपना काम करने के साथ में दूसरों को हेल्प करने जाती थी और उसको बताती थी कि इस तरह से करेगा तो जल्दी हो जाएगा, देख लेना। हम्म तो मैंने ट्रेनिंग बहुत पहले से शुरू की थी, लेकिन अभी क्या हो गया ना आज के वर्ल्ड में मैं ये देख रही हूँ कि सबको कोचिंग करनी है, सबको ट्रेनिंग करनी है, हम्म लेकिन वैल्यू एडिशन देने के टाइम पे लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वालिटी नाम की एक चीज होती है। अगर सागर जी को मुझे याद रखना है तो सागर जी ने मुझसे पैसे लिए और फिर बाद में यार दिया उन्होंने ट्रेनिंग, बट यार इतना मजा नहीं आया है, मुझे और कोई और एनएलपी रेफर करे यार प्लीज। ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे को सिर्फ सागर जी के अलावा कोई और एनएलपी नहीं चाहिए। मैं हम्म सागर जी के पास 50 बार जाऊं, 500 बार जाऊं, लेकिन मैं उनके पास ही जाऊं, मुझे कोई और बड़ा दिग्गज चाहिए ही नहीं। अगर ऐसे बोलने वाला कोई क्लाइंट, तो हम्म सागर जी का वैल्यू क्वालिटी के साथ आया है मार्केट। हम्म आज हम कितने सारे कोचेस ऐसे हैं जो पैसे 1.5 लाख 2 लाख आई डोंट नो कितने लेते हैं, हम्म क्वालिटी नहीं देते हैं और उनके क्लाइंट्स अभी तक भटक रहे हैं। और जब मैं उनसे पर्सनली बात करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो बोल रहे हैं यार इस लेवल पे मैं इतना ही सिखाऊंगा, नेक्स्ट लेवल पे उनको है ना अच्छा सिखाऊंगा। हम्म तुमने फर्स्ट लेवल पे उनको एक जगह पे अटका के रखा है हम्म और तुम वेट कर रहे हो कि तुमको नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड होगा तो ही उनको और दोगे। क्या गारंटी है नेक्स्ट लेवल पे तुम दोगे, नेक्स्ट लेवल पे तुम बोलोगे कि ये भी नहीं मुझे और चाहिए पैसे। कहीं हम्म ना कहीं तुमको ये जो कर्मा है ना वो इफेक्ट करेगा कहीं और। मुझे ऐसे लगता है आई एम लिटिल मेरे मतलब वो खून में है कि कर्मा सही करना बहुत जरूरी है। गलत कर्मा मत करो ताकि लॉन्ग रन में तुमको या तुम्हारे बच्चों पे ना, राइट। तो मुझे वो लगता है, इसलिए मैं मेरा नीश मैंने अभी तक क्लियर नहीं किया। मैं चाहती हूँ तो मैं नीश क्लियर करके आई कैन स्टार्ट अर्निंग, बट आई डोंट वांट टू लीड इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। आई डोंट, माय फोकस इज टू अर्न मनी एट द एंड लास्ट में। पहले मुझे वैल्यू एडिशन। मैम, आई विल एड अप वन मोर क्वेश्चंस, व्हाट इज द राइट वे, राइट वे फॉर। मतलब फॉर ट्रेनिंग और एनीथिंग, क्योंकि कोई भी ट्रेनर, अगर मान लीजिए मैं ही हूँ, तो एक बेसिक लेके आऊंगा, फिर थोड़ा उसका एडवांस होगा, फिर उसका नेक्स्ट लेवल होगा, ये तो होने ही वाला है।
तो जैसे आपने कहा कि क्योंकि कोई भी अगर कोई बेसिक आता है इंसान सीखने के लिए, तो बेसिक ही पहले सिखाएँगे, फिर बाद में नेक्स्ट लेवल, फिर L1, L2 ऐसा मतलब जैसे आकाश सर बोलते हैं। तो अगर हम एक साथ में लेना भी चाहें तो कोई शायद ले नहीं पाएगा एक साथ में। उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके थोड़ा एकदम ईज़ी, थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा टफ ऐसा सामने लेके आते हैं। उसके चार्जेस भी डेफ़िनिटली अलग होते हैं। तो आपने कहा कि लोग ऐसा करते हैं, तो उसका दूसरा मेथड क्या है फिर? क्या लगता है बेस्ट ऑप्शन? देखिए, मैंने जितना सुना है लोगों से और जितना मैं कोशिश कर चुकी हूँ, मैंने नोटिस किया कि जब आप वन टू मैनी करते हो ना इन द बिगिनिंग स्टेजेस, तो आप फेल होते हो। फेल इसलिए होते हो क्योंकि आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होती है वन टू मैनी में। शायद 99 रुपीज में आ जाए लोग या 199 में आ जाए लोग, लेकिन वो जर्नी शुरू नहीं होती है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हम उनको दिखा नहीं पाते, क्योंकि हम खुद अपने पे काम नहीं कर चुके होते। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अगर आप वन टू वन में जाओ, फॉर एग्जाम्पल आज हम दोनों बैठे हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ। अगर मैं वन टू वन में आपसे बात करूं तो मैं आपसे ये सीख रही हूँ कि ऑथेंटिक वे में प्रोडक्ट किस तरीके से डिस्प्ले में डाला जाए। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। और मैं ये भी जानती हूँ कि कुछ चीजें हैं जो आप ट्वीक करके आप वो लेवल जा सकते हो। द हुँ, ओनली थिंग इज कि आप क्या क्या ट्वीक करना चाहते हो उस लेवल पे जाने। हुँ, अगर हुँ। आप इधर ट्वीकिंग नहीं करोगे तो वो लेवल सिर्फ दिखेगा लेकिन जा नहीं पाओगे। हुँ, हुँ, हुँ। राइट, राइट। तो मोस्ट ऑफ द मेंटर्स से जिनको मैं जानती हूँ वो एक हाई लेवल पे बैठे हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत करने के टाइम पे हमारी जैसे शुरुआत की थी विथ वन टू वंस। हुँ, तो अगर आप वन टू वंस कर सकते हो जिस तरीके से हम कर रहे हैं आपके ऑफलाइन सेशंस में या ऑनलाइन सेशंस में। हुँ। आज जैसे मैंने ये रिकॉर्डिंग शुरू की है आपके लिए और मैं बोल रही हूँ कि ये रिकॉर्डिंग मैं आपको ही देने वाली हूँ, ये पब्लिक रिकॉर्डिंग नहीं है। येस तो मैम, अगर येस। आप किसी एक को कनेक्ट करो, दिन में 4 लोगों को कनेक्ट। हुँ, देखो, अगर आप 2024 में अगर समझो 1000 लोगों को कनेक्ट करना चाहो, मतलब हुँ, 1000 लोगों को सर्विसेज देना चाहो, हुँ, तो हुँ, 1000 लोग पूरे साल के हुए तो महीने के करीबन आई थिंक 83 to 84 पीपल हुँ। महीने के। येस मैम। दिन के हुए 3 लोग, तीन मैक्सिमम 2 या 3 लोग। हुँ, ठीक है। हुँ, अगर आप एक महीने में मिनिमम 85 भी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ 25 पीपल हुँ, वन टू हुँ, वंस करते हो, तो हुँ, आपको 25 वन टू वंस में समझ में आएगा कि आपका मार्केट टारगेट ऑडियंस कौन है, हुँ। वो क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं वो नहीं। हम तो ये सब देना चाहते हैं लेकिन क्या वो लेना चाहते ये भी इम्पोर्टेंट है। हैं, येस, है ना। येस, येस। तो अगर आप वन टू वन, जैसे आप बस में बैठे हैं, ट्रैवल हुँ, कर रहे हैं, अब हुँ, बाजू में बैठे तो दोस्ती हो गई सामने बाजू वाले से। हुँ, हाय, मेरा नाम सागर, आपका नाम? अब मैं अरविंद। अरे वाह अरविंद, आप कहाँ जा रहे हो? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ यार, आजकल बोलूं इतना पोल्यूशन हो गया है कि ट्रैफिक की वजह से ट्रैवलिंग बड़ी चैलेंजिंग हो गई है। आप कहाँ से ट्रैवल कर रहे हो? मैं यहाँ से ट्रैवल कर। अच्छा, वेरी नाइस। मैं अभी रोज यही टाइम पे जाता हूँ, अभी यही टाइम पे जाते हो? हाँ हाँ, मैं भी यही टाइम पे अरे वाह, चलो अच्छी दोस्ती हो गई अपनी। तो क्या हुँ, करते हैं अरविंद जी, कहाँ काम? तो ये काम करता हूँ। अरे मैं ये काम करता हूँ। बड़ा हुँ, स्ट्रेस चल रहा है यार। आपके आपके प्रोफेशन में क्या स्ट्रेस है? देखिए, आप छोटे स्लोली एंड स्टेप बाय स्टेप आप उनको वही लेके जा रहे हो जहां पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। हुँ, लेकिन आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे सागर जी। हुँ, हुँ, प्लीज हुँ। प्रॉब्लम सॉल्व मत करो। फर्स्ट इंस्टेंट पे किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। नहीं करना है। येस, येस। सारी चीजें होती है जो हमको नहीं पता होती। हुँ, 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 अभी भी हुँ। मैं जो आपके साथ कर रही हूँ, मेरे को बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे जाननी है पर टाइम कम है मेरे। तो अ, बहुत सारे सवाल होंगे जो शायद से आप भी बताना चाहेंगे या मैं पूछना चाहूंगी जो मैंने पूछे नहीं है, आपने बताए नहीं। हुँ, हुँ, राइट। हुँ, हुँ, तो अगर सोल्यूशन देना है तो वेट करना पड़ेगा और समझने के लिए सामने वाले को। तो हुँ, रेलेवेंट क्वेश्चंस के आपके पास 10 सेट होने चाहिए कि मैं ये रेलेवेंट क्वेश्चन तो कंपलसरी पूछूंगा, बाकी सब चीजें तो पूछता रहूंगा लेकिन ये वाली चीजें पूछूंगा। जैसे हुँ, आपको, आप क्या करते हो, जो हमारा ऑडियंस है ना, टारगेट ऑडियंस, उनका ऑरा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका नाम क्या है, वो हुँ, क्या करते हैं, वो क्या खाते पीते हैं, उनका डे स्केड्यूल क्या है, उनके गोल्स क्या है, वो जमा कहाँ होते हैं, हुँ, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, वो क्या चीजें हैं जो बदलना चाहते हैं पर बदल नहीं पा रहे हैं। अगर हुँ, आप उनका एक आइडेंटिटी क्रिएट कर लोगे, जो 25 सेशंस या 50 सेशंस करने पे आपको समझ में आए, हुँ, हुँ, हुँ। तो आपके लिए फिर ऑटोमेटिकली लोग आएंगे आपसे पूछने के लिए, सागर जी आपसे थोड़ा आपका एक सेशन करना था, जरा सा थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अगर आप, नहीं मैं 199 लेता हूँ।
ठीक है 199 लीजिए, मुझे प्रॉब्लम तो सॉल्व कीजिए। लास्ट टाइम आपने किया था बड़ा इफेक्ट था, हम्म। तो आपने 199 लिया। 199 इज नॉट द मनी दैट यू आस्किंग, यू आर गिविंग 199 में अपना टाइम और एनर्जी, यस यस यस। जिसकी वजह से उनको जो उनका रिजल्ट है फ्रॉम करंट सिचुएशन टू डिजायर्ड सिचुएशन वो जाना चाहते हैं, उसमें आपकी उनकी मदद कर रहे हैं। मुझे लगता है यू कैन डू इट। ऑफलाइन में कीजिए, ऑफलाइन में पहले कनेक्ट कीजिए, वहां से आप फीडबैक लीजिए और ऑनलाइन डालिए। हम्म दिन में अगर आप बैठे बैठे ना सागर जी, जहां पे भी आपको टाइम मिलता है, फेसबुक पे आप जाते हैं हम्म। तो आपके कितने कनेक्ट्स हैं? कितने कनेक्ट? हाँ, कितने फॉलोअर्स, मतलब कितने लोग हैं आपसे कनेक्ट? कुछ नहीं, वही फ्रेंड्स ही हैं मेरे बस। जो भी 50-60 होंगे, 100 होंगे, वही बस वही। चलिए 50-60 समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल। उनमें से दो लोगों को सिर्फ आप दो मैसेज डालो कि हम्म क्या हाल है, क्या कर रहे हो, कैसे हो, अरे फोन कॉल करके बहुत टाइम हो गया, एक फोन ही उठा, अगर टाइम हो तो थोड़ा बात कर ले। आपके हम्म पास 15 मिनट है, उनके पास 15 मिनट है, आपने फोन कर लिया, क्या कर रहे हो, बहुत टाइम से हम कनेक्टेड है, फेसबुक पे मिले नहीं यार, जानना चाहता था क्या करते हो। सामने वाला मना नहीं करेगा, क्योंकि आप उनके बारे में जानना चाहते हो, ना कि अपने बारे में बताओ। राइट राइट राइट। फेसबुक पे दो, इंस्टा पे दो, लिंक्डइन पे दो, व्हाट्सएप पे दो, कितने हो गए? 8 8 तो हो गए। राइट 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 राइट। आई थिंक जैसे आपने कहा बहुत पावरफुल था जब आपने कहा कि सबकी प्रॉब्लम्स होती है, सबको हम्म प्रॉब्लम्स होती है, सबको एनएलपी की जरूरत होती है, यस होती है, खाली एक्नॉलेज कोई नहीं करता। तो जब हम्म वो एक्नॉलेज नहीं करना चाहते तो हम क्यों दिखाए कि हम एनएलपी दे रहे हैं? हम ये हम्म। दिखाएं कि हम केयर करते हैं, हम आपकी वैल्यू करते हैं और इसके लिए आपको हेल्प करना चाहते गुड गुड। बहुत बढ़िया फरदा जी, बहुत बढ़िया। हैं। तो इसलिए मैंने आपको उस दिन पूछा था कि आप ऑर्गेनिक तरीके से करना चाहोगे कि आपको डायरेक्टली जाना है इस पे, एड्स हाँ पे। तो आपने कहा एड्स पे, तो मैं तो आपको रोकना नहीं चाह रही। हाँ। आपको आपका एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी है, आपके मिस्टेक्स करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ऐसे अगर ऑर्गेनिक वे में करना चाहते हो तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं बोलती हूँ सागर जी, देर इज नो लिमिट, सच हम्म में नो लिमिट ऑर्गेनिक वे में करने के लिए। सिर्फ हम्म। खाली आपको एक फोकस वे में एक पर्टिकुलर टाइम पे कंटिन्यूसली करना, बस यही है। पता नहीं, रियली मुझे अच्छा लगा कि ऑर्गेनिक वे में भी इतना अच्छा हो सकता है। इससे तो मेरे कोई माइंड में था भी नहीं, तो थैंक्स टू यू कि मैंने सीखा ये बात। और एक ये है कि मैं थोड़ा लोग मतलब जैसे डॉक्टर तुषार करके हैं, तो मेरे फ्रेंड है, अभी लास्ट टाइम उनसे बात हुआ था। तो उनका कहना है कि सागर जी, आप आपने जो किया, मतलब जैसे आप बता रहे हो कि कंटेंट ठीक था, प्रेजेंटेशन ठीक था, भी ठीक था, तो बस आप स्टार्ट कर दो। और एक मिनिमम प्राइस रख लो, जो भी लोग आते हैं, मान लो कोई मतलब, मान लो जो भी आपको 2 लोग ही मिलते हैं आप, तो उनके साथ में स्टार्ट करो। क्योंकि हम सिर्फ एज्यूम करके, विजुलाइज करके हम लोग चीज़ों को सीख नहीं सकते, हमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये फिलहाल मैं भी सीखने बैठा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ, अभी तक मेरा प्लानिंग यही था, मतलब अभी तक ये भी माइंड में चल रहा था कि मुझे हर हफ्ते एक मंडे रखना ही रखना है। एक 7:30 बजे, 8 बजे, जो भी पॉसिबल है, वो 8 से हम्म लेकर 1.5 2 घंटे का मैं रखूंगा। और जितना भी मैं सिखा सकता हूँ, लोगों को वैल्यू दे सकता हूँ, जो भी कनेक्ट हो सकते हैं वो आएंगे, मतलब। और पैसा भी एकदम थोड़ा ही, एकदम मिनिमल चार्जेस, की लोग बुरा नहीं माने। एक समझ लीजिए कि चाय पीने का या एक लंच करने का पैसा हो, इतना ही देना पड़े, तो कोई बुरा नहीं मानेगा, जो करना चाहेगा वो आ जाएगा। फिलहाल तो मैं बेसिक लेवल पे ही सोच रहा था कि मैं 1 to 1 ही करूंगा, लेकिन आपने जो समझाया मुझे कि 1 to 1 इतना अच्छा हो सकता है, आई मीन जो ऑर्गेनिक वे में कर सकते हैं 1 to 1, ये भी बहुत अच्छा, ऑसम मैम। वो भी हो सकता है अभी तो। अब मेरे पास एक ऑप्शन और बढ़ गया है मेरे पास में। थैंक यू थैंक यू। मतलब आई एम हम्बल्ड कि आप ऐसे सोचते हैं करके। मेरे हिसाब से जितना मैंने आपको समझा है ये है, जितना हम कनेक्ट कर चुके हैं, मुझे लगता है आपकी जर्नी बड़ी है, हम्म लेकिन शुरुआत आप अगर छोटे से करेंगे तो बड़े पे इम्पैक्ट देने में आसानी होगी। अगर आप बड़े से शुरू करेंगे तो इम्पैक्ट वो कम से कहीं ना कहीं गुम हो जाता है, क्योंकि देखिए क्या है ना, मुझे ऐसा लगता है सागर जी कि हम खुद को इवेल्युएट नहीं कर सकते। हम्म। कितना भी कोशिश कर ले, स्वॉट एनालिसिस कर ले, स्मार्ट एनालिसिस कर ले, जो भी करना चाहे, हम अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर सकते। हम्म। कुछ हद तक हम जानते हैं कि हमारे पास कुछ क्वालिटीज है जो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ क्वालिटीज हमने खुद ने नहीं ढूंढी है, और कुछ हम्म क्वालिटीज हम काम करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते।
हम्म, तो अगर हम छोटे से शुरू करें, जैसे 1 to 1 से शुरू करें, तो जैसे आज आपने मुझे कहा जो फीडबैक दिया है, उसी तरह से शायद आपके लिए भी कोई फीडबैक आपके स्टूडेंट के थ्रू से आए, जो आपको ऐसा लगे कि हाँ ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं बेटर कर लूंगा ना, ये वाला सेशन इस तरीके से था, वो वाला उस तरीके से होगा। और हम्म, पैसे की चिंता ना करके, अगर मुझे नहीं पता है कितना मिनिमम चार्ज आप रखना चाहते हैं, वो सब आप पे छोड़ती हूँ मैं, हम्म, लेकिन अगर आप वैल्यू पे फोकस करें और आप उनसे सिर्फ इतना ही बोले कि मेरा फीडबैक मुझे आ जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको ये फ्री सेशन दिया है, ये एक्चुअली इसकी कीमत 999 है, एक्चुअल कीमत 999 है, लेकिन मैंने तुमको फ्री में दिया। तो मेरे टाइम की वैल्यू करते हुए, मैंने एनर्जी की वैल्यू करते हुए, और जो मैंने इनपुट्स दिए उसकी वैल्यू करते हुए, मुझे आपसे फीडबैक चाहिए। आप सोचिए, आपने 10 लोगों को फीडबैक्स मांगे, और जब आपने अपना खुद का ऑटोमेशन शुरू किया जहां पे आप ट्रस्ट पायलट पे गए, तो ये 10 को आपने से बोला है कि जो फीडबैक आपने यहाँ दिया था, प्लीज आप ट्रस्ट पायलट पे भी दीजिए। आपको लगता है कि आपकी जर्नी कितनी पावरफुल हो जाएगी? यस 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 यस, बहुत बढ़िया। आप कीजिए सर, आपको ऑल द बेस्ट है, नहीं नहीं, आप मैं जरूर करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट इतनी है कि जब आप बैठते हैं एक पेन एंड पेपर के साथ, जनरली हर टीचर बैठता है ना, हम्म, मॉर्निंग में उठने के साथ बैठी पेन पे पेपर के साथ, आज के दिन मैं अपने बिजनेस के लिए ये 2 चीजें करूंगा बस, और कुछ नहीं करूंगा, बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 2 चीजें, उसके बाद में आप अपना काम कीजिए जो करना चाहते हैं। या तो आप बोलिए कि मैं आज इन 4 लोगों से कनेक्ट करूंगा, बात खत्म। हम्म, 4 लोगों का नाम लिख लीजिए, चाहे वो अपर्णा है या आकाश सर है या आई डोंट नो, जो भी आपको मतलब जिनके साथ भी आप कनेक्ट करते हैं, उनके नाम लिख लीजिए। इन 4 से मैं बात करूँ, और उन हम्म, 4 से बात कीजिए बस, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, और उनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। एंड ऑफ द सेशन बोलिए एक फीडबैक दीजिएगा, हम्म, जानना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरे लर्निंग के लिए है, मैं या जानना चाहता हूँ कि मैंने आपकी कितनी मदद कर की है। सुपर सुपर, बहुत बढ़िया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, अब काफी रिकॉर्डिंग